न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जी के चरणों में नमन करते हुए और मनुवाद को सिरे से नकारने वाले कबीर साहब जी के चरणों में नमन करते हुए भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, भारत में महिलाओं को सभी हक व अधिकार देने वाले, दलित व शोषित पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने वाले, द सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित शीर श्रृंखला में आए सीडीएमई साहब, एडीएमई साहब, भूतपूर्व विधायक भाई संदीप वाल्मीकि जी, आरपीएफ थाना प्रभारी मैडम जी और एनआरएमयू से अतिरिक्त सचिव मंडल भाई नरेंद्र जी, जीएफओ साहब व तमाम सभी अधिकारीगण को यहाँ पहुँचने पर साधुवाद देता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी सैड कर्मचारियों का, माताओं बहनों का व छोटे बच्चे व बड़े बुजुर्गों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। साथियों, आज जिस शख्सियत का जन्म दिवस हम मना रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 195 देशों में उस महामानव की जयंती और परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। वही एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने देश में समानता, एकता, बंधुत्व और भाईचारे का जो संविधान रूपी जो हथियार इस भारतवर्ष को दिया है, इस कहते हैं अब भाई भारत देश जो है विभिन्न परिस्थितियों में अनेक संस्थाओं में बिखरा हुआ था, लेकिन भारत को एक अखंड भारत बनाने का काम किया है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। और एक यही शख्सियत है कि वो हर छोटे बड़े सभी को एक समान बनाया, किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, सभी को एक दृष्टि से देखा। वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा थी। बाबा साहब के बारे में भाई ने भी बहुत सारी बातें बताई। अब उनके बारे में हम कहने लग जाएंगे तो वो शायद सारा दिन हम उन विचारों में रह जाएंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे अतिथिगण आए हैं, मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने इस व्यस्तम समय में हमारे बुलावे पर यहाँ समय दिया। मैं पुनः सभी अतिथिगण का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा भाई नरेंद्र जी को, क्योंकि वो काफ़ी समय पहले आए थे। हम भाई का शुक्रगुजार हैं कि वो आएंगे और अपने कुछ विचारों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भाई नरेंद्र भैया जी, एनआरएमयू। जय 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 भीम। जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी माता बहनें और मेरे कर्मचारी साथी, बहादुर साथियों, आज का दिन सिर्फ आज का दिन ही नहीं, आप सबको मालूम है ये पूरा एक महीना जो है बाबा जी की जयंती मनाई जाएगी और देश में नहीं विश्व भर में मनाई जाती है। और बाबा जी ने जो हमें अधिकार दिए, हम सबको एक समान रहने का जो अवसर दिया, वो सर्वविदित है, सबको पता है। और उसके लिए उनको जितनी बार भी नमन किया जाए वो कम है।
परंतु आज के समय में जिस तरह से हमें जात पात और धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, ऐसा लगता है कि एक बाबा साहब जी का जन्म और होना चाहिए, जिससे कि समाज में जो असमानता फिर दोबारा से फैलती जा रही है, उस असमानता को दूर किया जा सके। जहाँ तक भारत के इतिहास की बात है, स्त्रियों को यहाँ पर हमेशा बहुत ही उच्च स्थान मिला है। हमारे धर्म में भी देवियों को, देवताओं से उच्च स्थान मिला है। पहले सीता जी का नाम आता है, फिर राम जी का नाम आता है। और कुछ मनुवादी लोग, कुछ ही लोग, सब लोग इस तरह के नहीं होते जिन्होंने समाज को खंडित करने का काम किया और समय समय पर करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। हमें उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत होती है और उन लोगों से अपने साथियों को दूर रखने, बचाने की ज़रूरत होती है। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, इतनी जो उन्होंने उच्च शिक्षा ली, उसका जो श्रेय है वो स्वयं उन्हीं को है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कष्ट के दिन देखे, भयंकर कष्ट के दिन देखे, व्यवस्था से लड़ाई करी। गांधी जी ने नमक कानून का जो है विरोध किया था और बाबा साहब ने जो पानी पीने के लिए, जो हमारे भाई प्रीतम जी बता रहे थे, जिस तरह से पानी के लिए भी लोगों के अंदर बंटवारा कर रखा था, उस व्यवस्था का उन्मूलन किया और सभी को एक ही जगह, एक ही जलाशय पर, एक ही स्थान पर इंसान को इंसान समझते हुए इस तरह का अधिकार दे रहा है कि कोई किसी को पूजा से या पानी पीने से या किसी भी तरह से उसको उसके धर्म, उसकी जात के आधार पर वंचित ना करे। बाबा जी के अध्यापक कृष्णा केशव अम्बेडकर जी होते थे, जिन्होंने उनको अपना, भीमराव अम्बेडकर जी को अम्बेडकर का अपना जो है सरनेम दिया और उनकी शिक्षा के लिए महाराजा गायकवाड़ के पास जाकर उनको स्कॉलरशिप दिलाकर विदेश में पढ़ने का इंतजाम कराया। अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं, सही लोग सही होते हैं, बुरे लोग बुरे होते हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना उनका कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। वो इंसान समाज में रहने के काबिल नहीं होते जो इंसानों का, इंसानियत का बंटवारा करते हैं। मैं इन्हें महापुरुष, महामानव के सम्मान में कुछ भी कहने के योग्य नहीं हूँ, परंतु ये अवसर दिया है संजयवान जी ने, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बाबा जी का एक ही संदेश था कि अगर आपने किसी भी कुरीति को दूर करना है, समाज के अंदर से किसी भी असमानता को दूर करना है, समाज में किसी भी हक को अपना लेने का काम करना है, समाज में अगर आप अपना दमन नहीं करवाना चाहते और फक्र के साथ सर उठाकर जीना चाहते हैं, तो दोस्तों शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ आए हुए अपने सभी साथियों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी आने वाली नस्लों को शिक्षित बनाने के लिए चाहे एक रोटी कम खानी पड़े, बाबा जी का ये आप लोगों को, हम सबको संदेश था कि भूखा पेट रहना पड़े लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाइए। बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से ताकतवर नहीं हो सकता और किसी भी तरह से किसी भी कुरीति का जो है उस कुरीतियों को दूर करने के लिए वो कोई भी आंदोलन या साहस नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों शिक्षा की तरफ जो है कदम बढ़ाएं, अपने सभी साथी जो है अपने घर में अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने पूरे प्रयास करें। और शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा,
क्योंकि और भी वक्ता है। दोस्तों, मैं NRM की तरफ से आया हूँ, तो एक शब्द उनके लिए भी जरूर कहना चाहूँगा कि नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है और किसी भी तरह का जाति बंधन या धर्म बंधन NRM नहीं मानती, सभी को साथ लेकर साथ चलने में विश्वास करती है। दोस्तों, सत्यवान जी से मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है, भाईचारा है और भी सभी साथी भली भांति इस बात को जानते हैं कि हम लोग इस तरह के विचार, जो गलत विचार मनुवादियों के हैं, उनका खंडन करते हैं और बाबा जी को नमन करते हैं कि जिन्होंने हमें पूर्ण रूप से आज़ादी जो दिलाने का काम किया वो बाबा जी ने करा, उनके संविधान ने करा और उनका जो एक जो मूल मंत्र है कि शिक्षित बनिए, तो उसके लिए मैं आप सबको दोबारा से कहना चाहूँगा कि उस पर जरूर ध्यान दें। जय भीम, जय भारत।